हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी। हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसका नाम है हींग वाला। तो हमारे अध्याय का नाम क्या है बच्चों? हींग वाला। तो हम्मा हींग लेंगे। तो चलिए, क्या बोला गया है इसमें? तो सबसे पहले हम पाठ परिचय लेंगे। तो मानवता से बढ़कर वास्तव में कोई धर्म नहीं। अपनी जान पर खेलकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करना सभी धर्मों से बढ़कर है। विधर्मी यदि अपने प्राणों पर खेलकर हमें बचाए और सधर्मी विपत्ति में साथ छोड़कर अपने प्राणों के साथ भाग खड़ा हो, तो विधर्मी सधर्मी से कहीं बढ़कर है। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर लिया और मौल श्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। श्रीमत यानी कि भीतरी बरामदे में 1 2 10 बरस के बच्चे ने बाहर निकल कर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह ज़रा और आराम से बैठ गया और अगले साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता हूँ, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री, हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए हैं तुमसे हींग ली थी। खान ने सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बहुनी मांगता है, एक ही तोल ले लो, पर जरूर ले लो, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी नहीं पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर है, पड़ी रहेगी, फिर हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। वह तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, मैया भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दिए हैं, हींग की क्या कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई का बर्फ़, ठंडा बर्फ़। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वह तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम लोग नहीं हैं। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी, किंतु उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को क्यों दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़वा कर 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाने लगा। रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लो, 6 मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 ही आने बचेंगे। छोटा बेफर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती।
कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। इन मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे, परंतु ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ ही जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलशी के पेड़ के नीचे कबूतर पर बैठी कुछ बिन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे, क्या काम है, भीतर मत आओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान, देश को गया था अम्मा, परसों परसों लौट आई हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो आपस में बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसा बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी कहा कभी माँ से डर लग हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहता हुआ सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो ही चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से भी कुछ भीरू थी, फिर भला वे बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। अर्थात उसने हर तरह का लालच बच्चों को दिया, पर बच्चे ना माने। नौकर शामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी लोग तो गए हैं। और शामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते हुए बच्चों को भेजना पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था, ना बाहर। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए हैं। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, कहा, हम तुम्हारे बचपन का पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ ना ही होत। जहाँ इतनी गोली चली रही, घोड़ा दौड़त है तो करन जावे। इनाम देव चाहे खजाना, उलट देव कोई न जाए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी तो कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वह तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही हैं, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वह शामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ। सावित्री का हाल बेहाल। पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे? बच्चों को मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मान डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ती चली गई, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर ना आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वहीं चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं।
खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा ज़रूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वह भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोटें आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा, अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, ज़रूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह अध्याय है जिसमें बताया गया है कि कभी हमें किसी की शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए। हर किसी के व्यवहार को पहचाने, उन्हें समय दे और समय के अनुसार जाने कि वो इंसान कैसी शख्सियत रखता है। तो चलिए आइए बच्चों, लेखिका परिचय ले लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। उनका जन्म 1908 में प्रयाग में हुआ था। वे महादेवी वर्मा की सहपाठिनी रही थी। किशोरावस्था में ही सुभद्रा जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। 9 वर्ष की उम्र में ही नीम के पेड़ पर लिखी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुमूल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सीधे साधे चित्र, संस्मरण और त्रिधारा यानी कि राखों की चुनौती, जलिया वाला बाग में बसंत, एक कदम का पेड़, झांसी की रानी की समाधि पर, खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। अब पाठ में आए शब्दार्थ लेते हैं बच्चों। तो साफे का अर्थ है पुरुषों द्वारा गले में दुपट्टे की तरह पहना जाने वाला कपड़ा। हम उम्र, अपने बराबर की आयु वाला। बोहाने यानी कि किसी विक्रेता द्वारा की जाने वाली पहली बिक्री। और तोला, एक पुरानी तोल को इस ग्राम होती है, यानी कि 1 नंबर का उत्तम किस्म का। आने, 1 रुपये का 16 किस्सा, अब इसका प्रचलन नहीं है। तुड़ाकर, रुपये का पैसों में बदलकर। दंगा, किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर 2 समुदायों के बीच मची मारकाट, लूट खसोट। छटांग, एक पुरानी तोल जो लगभग 62 ग्राम के आसपास होती है। चिल्लर, खुले पैसे, प्रलोभन, लालच। समर्थक, किसी बात का पक्ष लेने वाला। ताकीद करना यानी कि सख्त निर्देश देना। प्राण मुरझाना, दुख में डूब जाना। नीरवता, सन्नाटा, शब्दहीनता। पैताले यानी कि चारपाई का विभाग, जिस और को व्यक्ति पैर करके सोता है। फूट फूट कर रोना, बहुत तेज से रोना। सकुशल, सही सलामत। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे पाठ से। बातों बातों में यहाँ पर आपको मौखिक रूप से उत्तर देने हैं। क, हींग कौन बेचता था? हींग खान बेचता था। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा बच्चों। सही विकल्प चुने। क, खान कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर, लखनऊ, काबुल, चीन। तो सही विकल्प है 100 काबुल। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। इन प्रश्नों में से भी सही विकल्प आप स्वयं चुनिएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न लिखिए संक्षेप में। क, दशहरा दुगने उत्साह से क्यों मनाया जाना था? क्योंकि होली के त्यौहार में दंगे हो गए थे और हिंदुओं ने उसे ठीक से नहीं मनाया था, इसलिए दशहरा दुगने उत्साह से मनाने की तैयारी थी। बाकी प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चौथा प्रश्न विस्तार से। क, सावित्री के बच्चे कहाँ और कैसे खो जाते हैं तथा वे किस प्रकार अपने घर लौटते वर्णन कीजिए। तो सावित्री के बच्चे काली उत्सव के दौरान खो जाते हैं क्योंकि पता लगता है कि वहाँ दंगा हो गया है और पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन खान उन्हें सकुशल घर वापस ले आता है। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा आप। तो चलिए भाषा बोध लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा से कुछ अलग हैं। ऐसे वाक्यों को छाट कर लिखिए। उदाहरण, अम्मा, हम अपने देश को जाता हूँ, बहुत दिनों से लौटेगा। तो वापस पाठ में जाइए और ऐसे शब्दों का चयन कीजिए। मुहावरा। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। रचना को सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वह बड़ों बड़ों की आंखों में धूल झोंक सकता है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखना। राम तो अब ईद का चांद होता है, दिखाई ही नहीं देता है।
तो इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं स्पष्ट करें और मुहावरे का अर्थ भी लिखें। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय, किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। हम उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाइए, जैसे हमदर्द, ठीक है। उदाहरण जैसे हम उम्र, तो वैसे हमदर्द। ता प्रत्यय का उपयोग करते हुए 4 शब्द बनाइए, जैसे कुशलता का, कुशल जमाता, ठीक है। तो इसी तरह आपने 4 और शब्द बनाने। हिंदी भाषा अत्यंत वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा है, परंतु लिखते समय उचित ध्यान ना देने के कारण छात्र छात्राएं प्राय अशुद्ध लिखते हैं। कभी कभी थोड़ी सी असावधानी से लिखा गया शब्द अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए तथा शब्दों और वाक्यों को शुद्ध लिखने का अभ्यास किया जाए। 7वां प्रश्न, अशुद्धियों को ठीक कर उन्हें शुद्ध करें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं शुद्ध करें। कहावत एवं मुहावरे दोनों ही ऐसे वाक्यांश हैं जिनके प्रयोग यानी कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। भाषा को रोचक, प्रभावशाली, सरल, स्वाभाविक एवं लालित्यपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया जाता है। कहावतों के शुद्ध अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाएं। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत थोड़ा, तो इसमें अ विकल्प सही है। बाकी के मुहावरों के सही विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। हींग वाले का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। हींग वाला बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, सीधा साधा। वह अपना हींग बेचकर गुजारा करता था और उसके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। जिस तरह उसने सावित्री के बच्चों को बचाया और उन्हें सकुशल घर पहुंचाया, इससे पता लगता है कि वह बहुत अच्छा इंसान था। इसी प्रकार आगे का क्रियाकलाप आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी मानवता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, परोपकार की भावना अपने मन में रखेंगे, सभी के साथ दया भावना रखेंगे और इसी के साथ खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।